हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज, करने वाला हूं फाइनली भोला फिल्म के रिलीज हुए सेकंड टीजर के बारे में, जो कि डेफिनेटली हम सभी पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालने में कामयाब हुआ है। ये बात तो श्योर है। और अगर उसके पीछे के रीजन की बात की जाए तो रीजन काफी सिंपल है कि इस फिल्म की प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग की जा रही है। इतनी के लोगों के दिमाग से ये चीज निकल जाए कि ये फिल्म असल में लोकेश कनगराज के यूनिवर्स की बनाई गई फिल्म काइथी की रीमेक है, जो कि ज्यादातर तो बायकॉट गैंग बिल्कुल भी नहीं भूलने वाली। इसलिए उन्हें इग्नोर कर यानी कि उनकी हिपोक्रेसी को इग्नोर कर बात ही कर ले भोला के सेकंड टीजर की। तो जैसे कि मैंने कहा, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन में ये सेकंड टीजर पूरी तरीके से अपने वर्ल्ड को बिल्ड करने में कामयाब रहा है, जिसे देखकर फैंस के साथ साथ ऑडियंस भी इस कंटेंट पे अपना इंटरेस्ट बनाकर रखेगी। और अगर उस क्यों के भी जवाब की बात की जाए तो वो फॉर्मूला है अजय देवगन का दिमाग, जिन्हें ये पता चल गया है कि आज की तारीख में ऑडियंस किस तरीके की फिल्म अपने पैसे खर्च कर थिएटर में जाकर देखना चाहती है। और ये चीज मैं हर एक फिल्म मेकर से चाहता हूँ कि वो अपने कंटेंट को लेकर इतने ज्यादा तो ईमानदार रहे कि थिएटर में दिखाने के लिए उनके पास सिर्फ बड़े नाम और अच्छा प्रोडक्शन नहीं बल्कि कंटेंट भी हो। और अगर इसमें बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक में देखा जाए तो ये कंटेंट हमारी नसों में बहता है। जिस धमाके की गूंज अब पूरी दुनिया ने भी RRR जैसी फिल्म देखकर सुनी है। जी हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मास लेवल की प्रेजेंट की गई फिल्मों की, जिसकी प्रेजेंटेशन कभी काफी ज्यादा अच्छी निकल जाती है तो बीच बीच में कभी बेकार, जो कि ऑलमोस्ट फिलहाल तो बॉलीवुड की इंडस्ट्री की फिल्मों के कंटेंट के साथ हो रहा है। यानी कि क्रिंजीनेस को घुसाकर इस तरीके की मास लेवल की फिल्मों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। और हाँ, ये चीज सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि साउथ इंडस्ट्री तक में होती है, जहां मेकर्स मास ऑडियंस की लेवल की फिल्म बनाते वक्त ये भूल जाते हैं कि उन्हें फिल्में किस तरीके से बनाकर लोगों के सामने प्रेजेंट करनी है। ऐसे में अगर कोई चीज बच जाती है तो वो है स्टारडम, जो आज भी साउथ वालों के दिमाग से बिल्कुल भी नहीं निकला। इसलिए वहाँ की फिल्में बेकार स्टोरी की प्रेजेंटेशन की वजह से भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई करने में कामयाब होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टारडम। लेकिन बॉलीवुड में कंटेंट के मामले में ये चीजें बदली है, जिसमें मैं रीमेक को तो बिल्कुल भी दोष नहीं दूंगा। क्योंकि याद कीजिए उन दिनों को जहाँ बॉलीवुड सीधे साउथ इंडस्ट्री से पूरी की पूरी फिल्में रीमेक कर अच्छे से अच्छे प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करता था। और फिर उसके बाद शुरू हुई क्रिंजीनेस, जिसने इस रीमेक के ट्रेंड को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। बाकी सीक्वल के नाम पर जबरदस्ती के 2 और 3 जैसे टाइटल भी इसी कैटेगरी में शामिल हो गए। और इन्हीं सभी को सबक सिखाने का काम फिलहाल तो ऑडियंस ने किया है, जिसका फायदा उठाकर बायकॉट गैंग भी इसका क्रेडिट लेना चाहती है, जो मेरे हिसाब से गिनती में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्योंकि जो चीज मैं हर बार बोलता हूँ कि कंटेंट बोलता है, वो रिसेंटली भूल भुलैया 2 और दृश्यम 2 जैसी फिल्म ने बता दिया है कि असल में ऑडियंस किस तरीके के कंटेंट को थिएटर में बैठकर एंजॉय करना चाहती है। बाकी देखते हैं कि पठान अपनी रिलीज से क्या नया इम्पैक्ट क्रिएट करने में बॉलीवुड में कामयाब होती है। क्योंकि उस फिल्म और उसके बॉक्स ऑफिस नंबर से भी लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, जिस पर अच्छे खासे पैसे लगाकर फिल्म की प्रेजेंटेशन हर मामले में फिलहाल तो काफी ज्यादा अच्छी की गई है। और अब वैसी ही प्रेजेंटेशन के साथ मैं सीधे मुद्दे पर आ जाऊँ तो भोला फिल्म भी है, जो फैंस को इन सब का मजा 3D में देना चाहती है। और 3D के सारे इफेक्ट हम इस सेकंड टीजर में देख सकते हैं कि एक्शन पर कितना ज्यादा ध्यान देकर उन सारे के सारे मोमेंट्स को क्रिएट किया गया है। लेकिन अगर उसमें ऑनेस्टी की बात की जाए तो VFX CGI उतने ही ज्यादा बेकार है, जो बिना 3D में देखे काफी ज्यादा बुरा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसलिए मैं मेकर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग इन चीजों पर काफी ज्यादा ध्यान दें। क्योंकि हाँ, ये चीज थिएटर में जब आप 3D में फिल्म देखोगे तो बिल्कुल भी फील नहीं होगी, क्योंकि पूरा आपका ध्यान 3D के इफेक्ट्स पर रहेगा। ठीक तानाजी जैसी फिल्म की तरह, जिसके 2D के वर्जन का इम्पैक्ट आप अब घर बैठकर भी देख सकते हो। और ऐसे में भोला जैसी फिल्म के साथ में ये चीजें टीजर में ही काफी ज्यादा नेगेटिव फील लाती है। जिसे छोड़ फिल्म की सारी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो आपको इस मामले में मैड मैक्स के यूनिवर्स तक ले जाती है, जिसमें अब देखना इंटरेस्टिंग यही रहेगा कि क्या ये फिल्म लोकेश कनगराज के यूनिवर्स की ही तरह खुद का भी यूनिवर्स बिल्ड करती भी है या नहीं। क्योंकि अभिषेक बच्चन के विलन होने की रूमर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वहीं अजय देवगन के स्टेटमेंट भी, जो इस फिल्म की सक्सेस के बाद इस यूनिवर्स पर और भी ज्यादा काम करना चाहेंगे। तो अब डिपेंड करता है उनके फैंस से लेकर ऑडियंस पर कि वो इस कंटेनर्स के यूनिवर्स को सपोर्ट भी करना चाहती है या नहीं, जो कि अगेन कहूंगा अपने 2 टीजर से पूरी तरीके से प्रॉमिसिंग करता हुआ तो नजर आता ही है। क्योंकि जहाँ इसके पहले टीजर में थोड़ी सी स्टोरी का हिंट दिया जाता है, तो उसे देखकर बायकॉट गैंग तो यही पकड़ कर बैठ गई थी कि ये फिल्म बस एक सिंपल सी रीमेक है और कुछ भी नहीं। लेकिन अब सेकंड टीजर ने पूरा का पूरा मूड ही चेंज कर दिया है, जिस कारण से वैसी ऑडियंस का मुंह बंद हो चुका है। यानी अब जरूरत है तो वैसे लोगों के मुंह पर ताला लगाने की, जो कि शायद से ये कंटेंट लगा भी दे। अगर सच में इसके टीजर की तरह इसके पूरी की पूरी फिल्म में भी वैसा दम हो तो। बाकी अजय देवगन का डायरेक्शन, रवि बसूर का BGM, इन सारी की सारी चीजों को प्रॉमिस तो कर ही रहा है। यानी कि अब वेट है इस फिल्म के रिलीज होने का, जिसके पहले अब मैं नहीं चाहता कि इस फिल्म के मेकर्स और भी काफी ज्यादा डिटेल इस फिल्म की कहानी से रिलेटेड रिवील करे, क्योंकि ऑलरेडी लोगों
को इस फिल्म की कहानी पता है और अगेन ये भी कि ये फिल्म ऑफिशियल अडेप्टेशन है, यानी कि अब इस फिल्म को पूरी तरीके से बचाने की जिम्मेदारी अगेन इसकी PR टीम की ही है। जो अब उसमें किस तरीके की इस फिल्म को और प्रेजेंटेशन देती है उसे देखने में मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल अब तक तो इस फिल्म को लेकर चीजें फिलहाल तो अच्छी ही चल रही है, जिसमें अब फिल्म देखने के बाद ये चीज पता चल जाएगी कि अजय देवगन ने मास ऑडियंस के लिए असल में तानाजी फिल्म के बाद क्या सीखा है। और अगर इस चीज को उन्होंने क्रैक कर लिया है तो वो इस लिस्ट में SRK के बाद दूसरे एक्टर माने जाएंगे जो ऑडियंस की सुनकर वही डिलीवर कर रहे हैं जो वो चाहती है। यानी कि उम्मीद पठान से भी उतनी ही ज्यादा है जितनी उम्मीद मैं अब भोला फिल्म से लगा कर रखूंगा। बस जो चीज मैं नहीं चाहता हूँ वो असल में यही है कि एक्टर्स अच्छे कंटेंट के बाद ये बिल्कुल भी ना सोचे कि उनका अगला कंटेंट सिर्फ और सिर्फ उनके नाम पर ही चल जाएगा, क्योंकि हर बार एक्टर को आज की ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट अच्छे से अच्छा ही डिलीवर करना होगा। भले से ही उसे बनाने में वो 1 से 2 साल का गैप क्यों न ले, लेकिन अच्छे कंटेंट के साथ एक्टर्स को काफी लंबा याद रखा जाता है, जिसकी कदर असल मायने में सलमान खान ने बिल्कुल भी नहीं की है, जो कि अब मुझे लगता है कि सारे एक्टर्स और मेकर्स भी करेंगे, यानी कि ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से फिल्म बनाना। क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी बातें रोहित शेट्टी ने सर्कस फिल्म के प्रमोशन में की थी वो फिल्म देखने के बाद पता चल गया था कि वो अपने नाम को लेकर कितना घटिया कंटेंट ऑडियंस को बेच रहे थे, जिसमें शुरुआत से ही बिल्कुल भी दम नहीं था। लेकिन अभी के लिए तो वो उम्मीद मुझे भोला फिल्म के टीजर से मिल रही है। जैसे पैकेज का प्रॉमिस आज से कई साल पहले बॉलीवुड की फिल्मों में इन तरीके की चीजों को बस ट्रेलर में ही दिखाकर प्रेजेंट किया जाता था, जबकि असल मायने में फिल्म उसकी बिल्कुल ही उलट होती थी। यानी रेयरली ही ट्रेलर से देखकर अच्छी फिल्में निकल कर आती थी जो तुरंत ही ऑडियंस के साथ खुद को कनेक्ट भी कर लेती थी। लेकिन आज की तारीख में ये चीज फिलहाल तो बहुत ही ज्यादा कम काम करती है, इसलिए अब जो दिखता है उसे ही बेचा जाए तो काफी ज्यादा बेटर रहेगा। जिसमें अब भोला का स्टैंड कहाँ होगा कहाँ नहीं उसके बारे में अब बात करेंगे इस फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर के निकल जाने के बाद, जिसके 2 टीजर को देखकर मैंने काफी लंबी चौड़ी वीडियो बना दी है, जिसमें आई होप आपको कुछ काम की ही बातें सीखने के लिए मिली होगी, जो कि हाँ आप कमेंट में भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का।